चलो बाबू, आज हम लोग हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे। हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन का क्या क्या नाम है? हाइपर कंजुगेशन किसको कहते हैं? हाइपर कंजुगेशन का क्या क्या नाम होता है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम है बेकर नाथन इफेक्ट। बेकर नाथन इफेक्ट इसका दूसरा नाम है बाबू नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस। और इसका नाम है सिग्मा पाई कंजुगेशन। सिग्मा पाई कंजुगेशन। इसका एक नाम और है बाबू सेकेंड ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस। तो आज समझेंगे हम लोग कि हाइपर कंजुगेशन क्यों नाम दिया गया। ये जो वर्ड आया हाइपर और कंजुगेशन, क्या लगा हुआ है? हाइपर के साथ कंजुगेशन लगा हुआ है। तो इस हाइपर का मीनिंग समझना है आज के क्लास में। हम लोग को ये मालूम है कि बेकर एंड नाथन ने दिया था ये कंसेप्ट, इसलिए इसका नाम है बेकर नाथन इफेक्ट। इसके बाद हम लोग को समझना है नो बॉन्ड रेजोनेंस, यानी नो बॉन्ड और इसके साथ क्या लगा हुआ है? रेजोनेंस। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस समझना है। इसके बाद देखिए ये सिग्मा पाई कंजुगेशन, सिग्मा पाई और इसके साथ कंजुगेशन लगा हुआ है, सिग्मा पाई कंजुगेशन। उसके बाद आता है सेकेंड ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस। ये किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कहां कहां ये यूज होगा, ये आज के क्लास में हम लोग जानेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हाइपर कंजुगेशन को अप्लाई नहीं कर पाते। जब हाइपर कंजुगेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप, तो फिर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन, ये सब सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। हम सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहले समझा जाए कि ये फिनोमेनन क्यों आया, किस लिए हम लोग पढ़े, कहां से जनरेट हुआ, इसके बारे में बता रहे। तो सबसे पहले ये देखो, ये थोड़ा इसको साइड कर दे रहे हैं। अब यहां डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हाइपर कंजुगेशन देखा गया था बेकर एंड नाथन के द्वारा, ये प्रोपीन में देखा गया था। प्रोपीन में देखा गया था। तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है CH2। इसको आप इस तरह से लिखिए, इस तरह से लिखिए। लिखने के बाद फिर ये देखिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, आप लोग जानते हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ये आप लोग जानते हैं। तो हाइड्रोजन जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से लगा हुआ है, उसका बॉन्ड लेंथ, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उसका बॉन्ड लेंथ, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए?
तो हम लोग पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या आना चाहिए, जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते कहा बाबू, कार्बन कार्बन जहां सिंगल बॉन्ड है वो आना चाहिए 1.54 एंगस्ट्रॉम, इतना आना चाहिए। फिर कहा सर कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम आना चाहिए। फिर वो कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जो H लगा हुआ है और यहाँ लिख दें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो इसका बॉन्ड लेंथ होना चाहिए 1.12 एंगस्ट्रॉम। अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बेकर एंड नाथन ने जो ऑब्जर्व किए, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कहा कि प्रोपीन में ना तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम है, न कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1.34 एंगस्ट्रॉम है, न CH बॉन्ड लेंथ 1.12 एंगस्ट्रॉम। इसलिए उनको कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और उस कंफ्यूजन का नाम उन्होंने हाइपर कंजुगेशन दिया। अब ये हम लोग समझेंगे कि ये हाइपर कंजुगेशन का जो कंसेप्ट है वो क्यों आया। अब देखिए बेकर नाथन ने अकॉर्डिंग टू बेकर एंड नाथन के द्वारा क्या मिला, कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है वो बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए 1.54 एंगस्ट्रॉम, इससे कम आया। फिर देखिए कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है कितना आना चाहिए 1.34 एंगस्ट्रॉम, इससे ज्यादा आया। फिर और क्या पढ़ेंगे, कहा सर कार्बन CH बॉन्ड जो sp3 हाइब्रिडाइज है, उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जो H लगा हुआ है उसका बॉन्ड लेंथ 1.12 एंगस्ट्रॉम आना चाहिए, उससे ज्यादा आया। यानी उन्होंने 3 बात को ऑब्जर्व किया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा मिला। उसके बाद कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है बाबू 1.34 एंगस्ट्रॉम से, ये सॉरी कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है 1.54 एंगस्ट्रॉम से कम आया, और कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है 1.34 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा आया, और CH बॉन्ड लेंथ जो sp3 हाइब्रिडाइज है 1.12 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा है। अब ये ऑब्जर्वेशन क्यों हुआ, तब उन्होंने कारण बताया। अब उस कारण को उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया, अब वो एक्सप्लेन हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम देते हैं हाइपर कंजुगेशन। अब ये देखिए, अब सेकंड पेज में चलते हैं। अब देखो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए बाबू इसमें बताया गया ना कि जो डबल बॉन्ड है यानी पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ये इस तरह से अपने आप खुलता है इधर की ओर। अब ये ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग देखिए बिना कारण का यहां पढ़ रहे हैं कि सर ये बॉन्ड इधर से इधर खुलेगा। क्या कारण है कि इस तरह से खुलेगा,
इधर क्यों खुलेगा नहीं, कोई खींचने वाला नहीं है, फिर भी बॉन्ड इधर से ये खुला। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है, ऐसा होता होगा, तभी ये बॉन्ड लेंथ चेंज किया है। बॉन्ड को पहले इधर से इधर की ओर खुला है, तब जो सारे ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा वो इसके साथ मैच किया। लेकिन यहां हम लोग पढ़ लेंगे कि बिना कारण का ये बॉन्ड लेंथ इस साइड से खुल रहा है। कहीं पर आप पढ़ो, कहीं कारण नहीं बताया गया कि बॉन्ड इधर की ओर क्यों खुलेगा। सिर्फ हम लोग ये बात पढ़ सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन सर sp2 है, या इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। थोड़ा सा जो जानता है स्टूडेंट कि सर अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, तो ये वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा। वही चीज तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट तो बाद में आया, पहले हाइपर कंजुगेशन का बात पढ़ रहे हैं। इसलिए थोड़ा समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो हम लोग इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि इधर की ओर बॉन्ड खुला। अब ये खोलने के बाद क्या हुआ बाबू, ये H C H H दिखाइए और CH डबल बॉन्ड जो था खुलने के बाद ये माइनस और यहाँ प्लस, माइनस और प्लस आ गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी यहाँ क्रिएट हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। अब ये कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से लेगा, इस हाइड्रोजन से खींचेगा। तो इस हाइड्रोजन से जब खींचेगा तो अगला स्टेप इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, H और H प्लस, ये माइनस H CH प्लस CH2 माइनस। अब ये माइनस और प्लस दोनों बॉन्ड बना लेगा बाबू। अब ये का स्टेप और आगे बढ़ जाइए और यहाँ ऐसे लिखिए C और ये H और यहाँ डबल बॉन्ड लिखिए और CH और CH2 माइनस और यहाँ लिख दीजिए बाबू एक प्लस। अब आप लोग समझिए, इसका नाम सर बताए सिग्मा पाई कंजुगेशन। ये सिग्मा पाई कंजुगेशन क्या है, सिग्मा पाई कंजुगेशन किसको कहते हैं? तो सिग्मा पाई कंजुगेशन देखिए, ये डबल बॉन्ड, तो यहां पर एक सिग्मा एक पाई। फिर यहां आ जाइए बाबू, यहां पर जो बॉन्ड खोले हैं, कौन सा बॉन्ड खोले? पाई बॉन्ड। तो यहां पर हम लोगों ने पाई बॉन्ड खोला। फिर ये खुलने के बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा, कार्बन हाइड्रोजन से खींचा। यहां पर कौन सा बॉन्ड था? ये सिग्मा बॉन्ड था। यानी पाई के साथ पाई सिंगल सिग्मा, पाई के साथ यहां पर सिग्मा कंजुगेशन में है, पाई के साथ यहां सिग्मा कंजुगेशन में है। आपको दिखाई दे रहा है? तो यहां पर ये देखिए, ये सिग्मा और पाई, तो इसका नाम हो गया सिग्मा पाई कंजुगेशन। कंजुगेशन is called hyperconjugation. Conjugation. समझ में आया? सिग्मा पाई कंजुगेशन इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। अब ये सिग्मा पाई कंजुगेशन क्या हम लोग पढ़े थे रेजोनेंस में? पाई के साथ पाई कंजुगेशन में होता है, पाई के साथ पॉजिटिव कंजुगेशन में होता है, पाई के साथ नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में होता है, पाई के साथ लोन पेयर कंजुगेशन में होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंजुगेशन में होता है। लेकिन यहाँ पर पाई सिग्मा के साथ कंजुगेशन में है।
यानी यहाँ पर ये बात समझ लेना है कि जब पाई के साथ सिग्मा कंजुगेशन में होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटने के बाद ये क्या होगा, कहा कि सर सिग्मा पाई कंजुगेशन होगा। सिग्मा पाई कंजुगेशन होगा यानी सिग्मा पाई खुलने से, पाई टूटने से सिग्मा भी टूटेगा। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है, ये जरा गौर करना। ये जो sp2 हाइब्रिडाइज है, और भी आगे हम बात बताएंगे, यहाँ पर sp2 जो हाइब्रिडाइज कार्बन है, उस कार्बन से लगा हुआ कार्बन मस्ट बी एसेंशियल sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और उस कार्बन से एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन होना चाहिए। जब तक वन हाइड्रोजन नहीं होगा एटलीस्ट, तब तक हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। उसके बाद और भी धीरे धीरे क्लियर करेंगे, थोड़ा सा वेट करो। उसके बाद एक एटलीस्ट हाइड्रोजन होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब यहां पर इसका नाम हो गया सिग्मा पाई कंजुगेशन, क्योंकि बॉन्ड टूटा है। अब कहा सर कंजुगेशन कैसे? कंजुगेशन ये कि यहां पर बॉन्ड खुला और यहां पर ये सिग्मा टूटने के कारण यहां पर पाई बॉन्ड बना। देखो, सिग्मा टूटने के कारण यहां पाई बॉन्ड बना, यानी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसलिए सिग्मा के साथ पाई का कंजुगेशन होगा। फिर अब आपको दिखाते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये जो कंपाउंड है प्रोपेन, फिर इसी स्टेज में ये आएगा, आना चाहेगा, तब क्या करेगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस करेगा। देखिए कैसे, डबल सिंगल सिग्मा, सॉरी डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज। ये हम लोग रेजोनेंस पढ़े, रेजोनेंस का क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। रेजोनेंस में हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी न्यूक्लियाई या किसी भी एटम का डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, किसी भी एटम का डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्या आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन H+ है, ये टूट कर करके चला जाता। कहोगे कि नहीं सर नहीं जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस का रूल है किसी भी एटम का डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ पाई और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा। तो यहां पर उसी तरह से, चूंकि इसको सेकंड ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस कहा गया, हम लोग बोल सकते हैं कि रेजोनेंस का छोटा भाई है, तो रेजोनेंस का प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा। और रेजोनेंस का प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी एटम का डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। आया समझ में, कि कोई भी एटम डिस्प्लेस ना करे, तभी तो रेजोनेंस होता है, क्योंकि पाई और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है। दो वर्ड हम लोग पढ़े थे, लोकलाइज और डिलोकलाइज। तो लोकलाइज का मतलब क्या हो गया कि एक जगह स्थिर रहेगा, और डिलोकलाइज का मतलब क्या होता है, वो ट्रांसफर होता रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो यहाँ पर ये बात हम लोग पढ़ेंगे बाबू। देखिए यहाँ पर बॉन्ड नहीं है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा, डबल सिंगल निगेटिव चार्ज। अब ये वापस कैसे आएगा, आप जरा देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज ये फिर से वापस ये इस तरह से बॉन्ड खोलेगा बाबू, ये निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव के साथ निगेटिव बॉन्ड बनाएगा और फिर इस पॉजिटिव के साथ ये निगेटिव बॉन्ड बनाएगा। बनाने के बाद आप देखिए इसी तरह का स्टेप आएगा जो स्टेप हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो स्टेप हम लोग स्टार्ट किया था, देखिए वही स्टेप फिर दोबारा आगे। इसका मतलब है कि जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था बेकर एंड नाथन को,
यही हुआ था कि बॉन्ड लेंथ चेंज क्यों कर रहा है। तो चेंज होने का कारण जो हम लोग देखे, इस स्टेप को पढ़ करके मालूम हुआ, हाँ लगता है कि ऐसा होता होगा, तभी यहां पर जो डबल बॉन्ड था ये यहां शिफ्ट कर गया, जो हम लोग को दिखाई दिया। तो यहां सिंगल का कैरेक्टर आया, जब सिंगल का कैरेक्टर आया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, जहां डबल का कैरेक्टर था वहां सिंगल का कैरेक्टर आया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। जहां पर सिंगल का कैरेक्टर था वहां डबल का कैरेक्टर आ गया, तो जब डबल का कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, और जहां डबल था सिंगल का कैरेक्टर आया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। फिर यहां देखते हैं CH बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड था, अकेला बॉन्ड था, और वो बॉन्ड टूट गया। तो टूटने से क्या हो रहा है कि यहां पर जो फिनोमेनन हुआ, जो हाइपर कंजुगेशन सर बताएंगे, उसमें देखिएगा कि ये बार बार टूटता है, बार बार बनता है। तो बार बार टूटने और बार बार बनने से क्या होता है, थोड़ा सा एटम का न्यूक्लियाई का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है। और ये हाइड्रोजन का वीक होना ये क्या बतलाता है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ, तो थोड़ा सा हाइड्रोजन एटम ऊपर उठ गया। इसलिए कहा जाता है कि हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन यदि किसी कंपाउंड में है तो वो लेवाइल नेचर का होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है, वो जल्दी टूट जाता है, बॉन्ड लेंथ उसका ज्यादा होता है। इसलिए यहां पर एक क्वेश्चन हम बताना चाहेंगे आप लोग को, इस बात को समझने के लिए कि हाँ सर कैसे बॉन्ड लेंथ कैसे बढ़ रहा है। तो आप देखिए ये बात हाइपर कंजुगेशन आप लोग समझिए, क्वेश्चन हम थोड़ा देर में बता रहे हैं। अब ये देखिए कि पहला नाम हम लोग ने दे दिया था हाइपर कंजुगेशन, कहा सर अभी क्लियर नहीं हुआ है, कहा सिग्मा पाई कंजुगेशन, वो क्लियर हो गया, सिग्मा पाई कंजुगेशन। कहा सर नो बॉन्ड रेजोनेंस, वो भी क्लियर हो गया कि यहाँ बॉन्ड नहीं था, लेकिन चूंकि रेजोनेंस के कारण एटम डिस्प्लेस नहीं हुआ था, इसलिए फिर से दोबारा बॉन्ड बना लिया। इसलिए ये बात समझ में आ गया कि नो बॉन्ड रेजोनेंस। सर रेजोनेंस की तरह होता है तो नाम हो गया सेकंड ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस, लेकिन हाइपर कंजुगेशन समझ में अभी तक नहीं आया। अब समझाते हैं कि हाइपर कंजुगेशन क्यों बोला गया। अब चलो देखो, ये उतार लिए हैं आप लोग, उतार लीजिए। देखिए नेक्स्ट में देखिए बाबू, ये लिखा, अब देखो बाबू यहाँ कार्बन 3 है। अभी कंपाउंड हम ऐसा लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस। समझिएगा, कंपैरिजन करके बताते हैं रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। ये नेगेटिव चार्ज है और डबल बॉन्ड के साथ ये कंजुगेशन में, इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो नेगेटिव चार्ज को देख करके बॉन्ड इस तरह से खुले, नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये बॉन्ड हो जाएगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस कंपाउंड का दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना हुआ, कितना कार्बन एटम है सर 3 है। यहां पर कार्बन एटम कितना है 3, 1 2 3। अब आप देखिए इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपको लिख रहे हो, जिसको हम लोग बोलेंगे नो बॉन्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। नो बॉन्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर यहां बोलेंगे
और नो बॉन्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर में यहां देखा जाए, पहला तो ये होगा खुद से कंपाउंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है, वो आप लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये बना रहे H प्लस डबल बॉन्ड CH2 माइनस, बॉन्ड इधर से खुला निगेटिव पॉजिटिव और ये हाइड्रोजन से ले लिया। तीसरा स्ट्रक्चर H प्लस CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस। फोर्थ स्ट्रक्चर बाबू H प्लस डबल बॉन्ड CH2 माइनस। देखिए इसमें 4 स्ट्रक्चर बना, जबकि इस रेजोनेंस में 3 कार्बन है और 2 ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना। 2 बार कंजुगेशन हुआ, डबल सिंगल निगेटिव, और यहां से देखेंगे तो डबल सिंगल निगेटिव, यानी एक ही तरह का हुआ लेकिन इसका 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना। लेकिन इसमें कंजुगेशन देखिए, यहाँ पाई बॉन्ड है बाबू, ये देखिए सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, देखिए सिग्मा पाई, डबल सिंगल सिग्मा, डबल सिंगल सिग्मा, डबल सिंगल सिग्मा, तो ये 3 बार हुआ। तो बताइए रेजोनेंस डोमिनेंट है, हम लोग जानते कि पहले रेजोनेंस को लेना है, लेकिन उसके बाद हाइपर कंजुगेशन लेते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन, हाइपर जो वर्ड आता है आप लोग सबको जानते हैं, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, मैक्सिमम। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपर का मतलब ज्यादा, इसलिए यहां पर 3 ही कार्बन है लेकिन कंजुगेशन यहां 3 बार है। जबकि यहां पर कंजुगेशन एक ही बार कहोगे तो होगा कि पाई के बाद सिग्मा और निगेटिव चार्ज, डबल सिंगल निगेटिव चार्ज, लेकिन यहां पर 3 बार कंजुगेशन में है और टोटल 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना, और यहां पर एक कंजुगेशन है और 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना। तो बताइए इसको हम लोग हाइपर कंजुगेशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, तो ये हाइपर कंजुगेशन इसलिए नाम दिया गया। तो आपको नाम के बारे में हमने बता दिया, अब इसके काम के बारे में बताते हैं। तो नाम आप लोग समझ गए और हाइपर कंजुगेशन क्या होता है आप लोग समझ गए। सिग्मा पाई कंजुगेशन इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। अब इसका काम का बात करते हैं। ये काम का बात ये होगा, अब से ध्यान दीजिए। ये कंडीशन क्या होगा हाइपर कंजुगेशन के लिए? कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन। हेलो, हाँ सर बोलिए। हाँ अभी ना सर थोड़ा सा ये वीडियो क्लास ले रहे हैं, थोड़ा देर के बाद बात करते हैं। ओके। देखिए तो यहाँ पर कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन, तो कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन, यहीं से आप लोग को समझना है बाबू कि क्या कौन कौन सा कंपाउंड में हम लोग को हाइपर कंजुगेशन लेना है। अब देखिए कंडीशन में क्या होगा, पहला एक कार्बन, दूसरा एक कार्बन लिखे, कहा सर इसका हाइब्रिडाइजेशन, पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन बताते बाबू, sp
या sp2, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी एसेंशियल sp3 और एट लीस्ट एक हाइड्रोजन। यही कंडीशन जहां कहीं पर भी देखेंगे तो वहां पर हाइपर कंजुगेशन हम लोग लगाएंगे, और हाइब्रिडाइजेशन sp2 होते हुए भी कहां पर हाइपर कंजुगेशन नहीं लेना है वो भी सर बताएंगे। ध्यान से देखते रहिए, कहां लेना है कहां नहीं लेना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, थोड़ा देखते जाओ। तो ये sp3, ये sp हो गया, sp2 हो गया, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो गया। तुम लोग पूछ सकते हो कि सर हाइड्रोजन के जगह पर हम लोग हाइड्रोजन का ही आइसोटोप ले लें ड्यूटेरियम, तो उसमें हाइपर कंजुगेशन होगा कि नहीं। आपको एक बात हम बता दें, यहां पर हाइपर कंजुगेशन जो हो रहा है ना बाबू, वो क्यों हो रहा है? आपने देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड ऐसे खुला नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो जब यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ था तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा और कार्बन हाइड्रोजन से खींचा। बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए वो क्या करता है? बॉन्ड को वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन से बॉन्ड ब्रेक करता है। लेकिन हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटेरियम को रख देते हैं तो ड्यूटेरियम क्या हो जाता है? हैवियर हो जाता है, ट्रिटियम हैवियर हो जाता है, भारी हो जाता है, इसलिए उसमें वाइब्रेशन नहीं होता है। और जब वाइब्रेशन नहीं होगा तो ड्यूटेरियम में ट्रिटियम में हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। इसलिए आप जान लीजिए कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से एटलीस्ट क्या होना चाहिए बाबू? एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए, और उस हाइड्रोजन को बोला जाता है हाइपर कंजुक्टेबल हाइड्रोजन। हाइपर कंजुक्टेबल हाइड्रोजन। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिख देते हैं? HH, हाइपर कंजुक्टेबल हाइड्रोजन। अब ये देखिए HH मतलब हाइपर कंजुक्टेबल हाइड्रोजन हम लोग लिखेंगे तो क्या कितना लिखेंगे इसमें? अब इसमें देख लो, इसका सर हाइब्रिडाइजेशन क्या था? ये sp2 था, और इसके साथ इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाइपर कंजुक्टेबल हाइड्रोजन कितना लिख दिया बाबू? 3, यानी हाइपर कंजुक्टेबल हाइड्रोजन 3 हो गया। बात समझ में आ गया? अब हाइपर कंजुक्टेबल समझ में आया। अब देखिए 1 by 1 दिखाते हैं कि हाइपर कंजुगेशन किस में होगा। तो यहां लिखते हैं हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल इन। अब ये हाइपर कंजुगेशन किस में होगा? पहला लिखते हैं बाबू अल्कीन, अल्कीन में होगा, देख भी लिए। दूसरा लिखना है अल्काइन, अल्काइन में भी होगा। अब अल्काइन में एक एग्जांपल दिखा देते हैं। अल्काइन का एग्जांपल देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये बॉन्ड इस तरह से खोलिए, नेगेटिव और पॉजिटिव, कार्बन से खींचेगा, कार्बन हाइड्रोजन से खींचेगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा जरा सा देख लीजिए, H C और H, और यहाँ पर हो जाएगा H प्लस और ये माइनस, और यहाँ पर ये प्लस है बाबू, और यहाँ डबल बॉन्ड CH माइनस। अब ये डबल बॉन्ड बॉन्ड बना लेगा, अब बॉन्ड बनाएगा तो ये हो जाएगा H C H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H माइनस और H प्लस। फिर वो क्या करेगा? फिर ये बॉन्ड को ऐसे इस तरह से खोलेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, फिर से ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। यानी अल्काइन में भी
हाइपर कंजुगेशन होगा। तो अल्काइन में भी हाइपर कंजुगेशन होता है। अब देखिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट थर्ड नंबर में अल्काइल कार्बोकटाइन। अल्काइल कार्बोकटाइन, अल्काइल कार्बोकटाइन यानी कटाइन में एटलीस्ट एक कार्बन होना चाहिए, इसलिए अल्काइल कार्बोकटाइन। ये देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है। अब इसको कैसे दिखाएंगे, एक दिखा देते हैं CH और H CH2 प्लस। अब ये कहोगे सर ये हाइपर कंजुगेशन हो क्यों रहा है, तब हम तुमको बताते हैं कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसका मतलब है कि एक इसके अंदर में अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। जितने के साथ हाइपर कंजुगेशन हो रहा था सभी sp या sp2 वाले में, sp वाले में दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जिसको प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे, sp2 वाला में एक प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब ये देखिए ये प्लस इलेक्ट्रॉन को खींचा और खींचा तो ये यहाँ क्या बना लिया H और यहाँ पर ये देखो CH2 यहाँ प्लस, और ये बॉन्ड को ये इससे खींचा तो प्लस ये माइनस, ये ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव कार्ड, नेगेटिव पॉजिटिव देखो बॉन्ड बना लिया, लेटरल ओवरलैपिंग कर लिया। और जैसे ही लेटरल ओवरलैपिंग किया तो क्या हुआ H और यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ देख H प्लस। आया? बोलो बाबू समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो अल्काइल कार्बोकटाइन में हाइपर कंजुगेशन होता है, इसलिए तो हम लोग पढ़ते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकटाइन में मोर स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री कार्बोकटाइन, क्योंकि हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन ज्यादा होता है। अब ये हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन दिखा देते, ये पहला एक नंबर में लिखते हैं CH3 प्लस, दूसरा लिख दें CH3 जिसको 1 डिग्री कार्बोकटाइन कहते हैं, CH3 प्लस 2 डिग्री कार्बोकटाइन, और ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकटाइन, 3 डिग्री कार्बोकटाइन। तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन 0 हो जाएगा, यहाँ पर हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन 3 हो गया। हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन कितना हो गया, देखो इसके से रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन 6 हो गया। यहाँ पर देखोगे हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन कितना होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा 9 हो गया। तो ये हम लोग जानते हैं कि मोर स्टेबल कौन हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकटाइन, उसके बाद होगा 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और उसके बाद मिथाइल कार्बोकटाइन होगा, जो आप लोग ये बात को जानते हैं। ठीक है, तो चलिए ये बात हम लोग जान गए कि अल्काइल कार्बोकटाइन में भी हाइपर कंजुगेशन होता है। और 4 नंबर में दिखा रहे हैं, 4 नंबर में किसके साथ हो रहा है, 4 नंबर अल्काइल फ्री रेडिकल, अल्काइल फ्री रेडिकल। तो अल्काइल फ्री रेडिकल में सबको आप लोग जानते हो कि CH3 होमोलिसिस होता है, तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता है, इसको हाफ एरो के द्वारा दिखाते हैं। और CH3 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल बोलते हैं। और अल्काइल फ्री रेडिकल का मतलब, अल्काइल फ्री रेडिकल का मतलब क्या हो गया, अब देखिए अल्काइल फ्री रेडिकल का मतलब हो गया बाबू कि इसमें अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल फ्री रेडिकल यहां हम लोग देखेंगे CH3 और यहां लिख लेंगे CH2 फ्री रेडिकल। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो आप लोग जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना, CH H
CH2 फ्री रेडिकल। हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर लिखते हैं। सिग्मा बॉन्ड 1 और इधर में 2 2 1 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0। एक इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर नहीं मानते हैं तो ये 3 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या कंडीशन था? sp2 हाइब्रिडाइज और एक sp3 हाइब्रिडाइज। कैसे होगा हाइपर कंजुगेशन इसमें? देखिए दिखाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशन का बॉन्ड है, ये कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचता है और कार्बन हाइड्रोजन से खींचेगा। अब ये इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे। ये फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अब ये H C और H फ्री रेडिकल और H और यहाँ था CH2 फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ हम दिखा देते हैं, देखो H और ये डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ होगा फ्री रेडिकल। फिर इसमें होगा नो बॉन्ड रेजोनेंस। फिर ये हाफ पेयरों के द्वारा ये खोलेगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर से ये बॉन्ड बनाएगा। देखो ये इसी स्टेज में आ जाएगा कि नहीं आएगा? बोलो, हो गया? समझ में आ गया? तो फ्री रेडिकल के फॉर्म में फिर से दोबारा आ गया, यानी अल्काइल फ्री रेडिकल में भी हाइपर कंजुगेशन होगा। अब ये फिफ्थ नंबर में बताते हैं, यानी यहाँ पर भी जो फ्री रेडिकल था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फ्री रेडिकल क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। अब ये स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ ये कार्बेनाइन में नहीं होता है हाइपर कंजुगेशन, वो हम दिखा देते हैं। तो ये सब स्टेबिलिटी जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो सब डिटेल में और भी हम बात बताएंगे, क्योंकि उसके अंदर में रेजोनेंस भी होगा, उसके अंदर में इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा, तो वहाँ स्टेबिलिटी अलग तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम लोग सिर्फ हाइपर कंजुगेशन अभी पढ़ रहे हैं। तो फोर्थ नंबर में फोर्थ होगा या फिफ्थ होगा। अब ये हाइपर कंजुगेशन जो हम लोग देख रहे हैं इसमें देखेंगे, ये देख लो कि ये कौन सा नंबर सर लिखे थे? 4 लिखे थे। तो अब ये 5 नंबर होगा। तो 5 नंबर में ये हम लोग देख लेंगे साइनाइड, अल्काइल साइनाइड हम लोग लिखे हैं, अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड देखिए बाबू, H और H, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अब क्या आ गया? देखिए sp आ गया, और sp आ गया, ये sp3 है, तो इसमें कितना हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन? कहेगा सर 3। इसमें हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा दिखा देते हैं। ये बॉन्ड ऐसे खुलेगा बाबू, नेगेटिव पॉजिटिव, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन नाइट्रोजन से। समझ में आ गया सबको? देखो H और यहाँ हो जाएगा क्या? प्लस, यहाँ माइनस, और फिर C डबल बॉन्ड N माइनस और यहाँ प्लस माइनस बॉन्ड बना लेगा, यानी H C H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N माइनस और H प्लस। हो गया बाबू? तो चलो साइनाइड, अल्काइल साइनाइड में भी हाइपर कंजुगेशन होता है। चलिए 5th नंबर। अब चलो 6th नंबर में आ जाओ। 6th नंबर में लिखेंगे अल्डिहाइड में हाइपर कंजुगेशन होता है कि नहीं ये भी देख लीजिए। C H और H और C डबल बॉन्ड O और H। हाइब्रिडाइजेशन पहले निकालिए। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, लोन पेयर 0 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन
sp3 हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन कितना 3। कहेगा सर कैसे, ये देख लो एक का करके एग्जांपल हम बता रहे हैं, आप लोग को समझना होगा, ज्यादा कंपटीशन वाले को ज्यादा समय नहीं है कि इतना ज्यादा आप एक कर करके डिटेल में पढ़ते रहिए सारे कंपाउंड का। अभी एक का एग्जांपल दे दिया, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव के कारण कार्बन से खींचेगा, कार्बन हाइड्रोजन से खींचेगा। जरा देखिए HC, फिर ये H प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, H और C वो माइनस H प्लस, प्लस माइनस बॉन्ड बना लेगा। चलो H प्लस डबल बॉन्ड C ऊपर माइनस H, देखा। फिर क्या होगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस, फिर ये नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा, फिर ये बॉन्ड बनाएगा, ये खोल दिया निगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएगा, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएगा और इस स्टेज में आ जाएगा। बोलिए समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड के बाद फिर आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर कीटोन। कीटोन में क्या होगा जरा देख लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए sp2, इसका क्या हो गया sp3, इसका क्या हो गया sp3। अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये अल्फा, तो यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। जरा गौर करो, CH और C डबल बॉन्ड O, CH और H। अब जरा देखो ये बॉन्ड इस तरह से खुलेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, कार्बन से खींचेगा, कार्बन हाइड्रोजन से खींचेगा, ये देख लो ACH। अब समझ में आ गया? अब तुम लोग का समझ में जब आ गया तो हम लोग इसी तरह से लिख देंगे, ये माइनस और यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये देखो CH डबल बॉन्ड C और माइनस CH3 और फिर H प्लस, फिर क्या आएगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस, फिर ये बॉन्ड बनाएगा, फिर ये बॉन्ड खोलेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, फिर ये बॉन्ड बनाएगा, ये बनाएगा, फिर इस स्टेज में आ जाएगा। देख लो बिल्कुल सही। अब चलो 7 जो बात बताए कि किस में देखना है वो आप समझ लो। अब किसमें नहीं होता है वो बात आप बताते हैं, देख लो 8वां नंबर में ये अल्काइल कार्बेनाइड, अल्काइल कार्बेनाइड CH नेगेटिव चार्ज, हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर से आया इसलिए नेगेटिव, और एक कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन, यानी सिग्मा है 3 और लोन पेयर हो जाएगा 1, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 और इसका भी हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3। कंडीशन क्या था कि एटलीस्ट एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 या sp होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कार्बेनाइन में नो हाइपर कंजुगेशन, नो हाइपर कंजुगेशन। समझ में आ गया? चलो देख लिया। अब 9 नंबर में देख लो, अब ये क्लास ओवर करेंगे। देखो 9 नंबर में ये अब एसिड दिखा देते हैं, एसिड ले लो या एसिड का डेरिवेटिव ले लो, उसमें केस बदल जाएगा। एसिड में क्या है, तुमने लिखा एसिटिक एसिड ले लिया। अब तुम देखो कहोगे कि सर देखिए यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 3 है और लोन पेयर 0 है, 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बिल्कुल कहोगे कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन सर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? हम कहेंगे बाबू हाइपर कंजुगेशन लिखने से पहले, हाइपर कंजुगेशन लिखने से पहले एक बात और देखना है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन से भी बड़ा भाई कौन है, रेजोनेंस। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ
H और H, C डबल बॉन्ड O और OH। ये देखिए बॉन्ड खोला, नेगेटिव और पॉजिटिव, ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है लोन पेयर। अब ये पॉजिटिव चार्ज ये कार्बन से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, कार्बन हाइड्रोजन से खींचेगा, उतना देर तक ये पॉजिटिव चार्ज अब वेट नहीं करेगा। इसके पहले वाले जितने भी कंपाउंड थे वहां पर लोन पेयर अवेलेबल नहीं था, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा था, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी प्लस के साथ लोन पेयर है, तुरंत में लोन पेयर के साथ ये बॉन्ड बना लेगा और बॉन्ड बनाने के बाद ये ऐसा हो जाएगा H और H और C माइनस डबल बॉन्ड H और प्लस, यानी रेजोनेंस कर देगा, यानी रेजोनेंस यहाँ डोमिनेंट हो जाएगा। रेजोनेंस डोमिनेंट। तो आपका क्या हो गया, रेजोनेंस डोमिनेंट हो गया। जब रेजोनेंस डोमिनेंट हो गया तब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि सर जब रेजोनेंस यहाँ होगा तो हाइपर कंजुगेशन नहीं लेना है। तो एसिड और एसिड के डेरिवेटिव में हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, एसिड का डेरिवेटिव, चलो इसको हटा के दिखाते हैं। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड और वो CH3, ये ईस्टर है, तो ईस्टर में इसका ऑक्सीडाइजेशन निकालो, sp2 होगा, इसका निकालो sp3 है, sp3 है। अब ये बॉन्ड को ऐसे खोल दिया, नेगेटिव पॉजिटिव ये लोन पेयर है, लोन पेयर 12 बॉन्ड बना दिया और बॉन्ड बनाया तो इसमें क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही पॉजिटिव आ गया यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा क्योंकि ऑलरेडी इसका लोन पेयर है, इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कहेंगे कि रेजोनेंस क्या है, डोमिनेंट है। तो एसिड और एसिड के डेरिवेटिव में आपका हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है, वहाँ पर डोमिनेंट होता है रेजोनेंस। तो ये तो आज रेजोनेंस के बारे में आज बताए, छोटा सा एक टॉपिक। तो नेक्स्ट क्लास में इसका एप्लीकेशन बता देंगे डिटेल में कि कहाँ इसका कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ठीक है बाबू, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।